सम्मान नहीं मिलता, लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। बड़ा दुख है मेरे मन में, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे पूछते नहीं हैं, मेरा आदर नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, मुझे कोई साथ नहीं रखता, मुझसे नफरत करता। वासुकी नाग ने कहा यह तो दुनिया की रीति है। इतनी सी बात के लिए अपने मन को उदास कर लिया। एक काम कर, मलमास, तो किसी महीने में तुझे लोग अपने महीने में तुझे नहीं रखेंगे, तो खुद उस शिव की आराधना, शंकर की आराधना। मलमास प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, और मलमास तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली, और तूने जो दिल से मांग लिया तुझे वो मिल जाएगा। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। पार्थिव पूजन, मलमास स्वयं वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव का स्मरण करते हैं, और जो पार्थिव पूजन मलमास ने करी, शिव प्रसन्न हो गए। मलमास क्या हुआ? लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कोई देवता मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, कोई महीना, कोई तिथि मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, मैं दिखने में भी ठीक नहीं। शिव ने कहा मैं तुझे कुछ दूं ना दूं ये पक्का है, पर मेरे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु वो तुझे देंगे। मैं इतना विचित्र लगता हूं, मुझे देखकर तो लोगों को क्रोध आ जाए। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर मलमास, तूने मेरी शिवरात्रि की पूजन करी है, मैं तुझे काया का सुख देता हूं। मलमास तेरी जो काली काया है वो हटेगी, और मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली काया तुझे मिलेगी। जा मैं तुझे वर प्रदान। 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है, और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन का। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब, ऑनलाइन करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर, शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे, और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफ समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना, और कुछ सामग्री हैं जो हम कल की कथा में आपको बताएंगे कि पार्थिव पूजन में जो अधिक मास में जो पार्थिव पूजन करेंगे, अधिक मास में जो शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की पूजन कर कर जो विसर्जन करेंगे शिवरात्रि के दिन, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घर में बैठकर, जो 13 जून को हम देखें तिथि, 13 जून को जो शिवरात्रि पड़ेगी, मलमास की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, उस पे घर में रहकर पार्थिव पूजन करें और उस पूजन का फल प्राप्त हो। कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो समाप्त हो। 3 साल में एक बार जो ये मलमास आता है, इसकी जो शिवरात्रि है वो हमें सुख प्रदान करती है। कल आप लोग पेन और कॉपी लेकर आना, कल हम वर्णन करेंगे। 5 चीजें ऐसी हैं
जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है। बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमारी ही रहता है घर में, वो सब चीजों का हल इसके अंतर्गत करेंगे। पार्थिव पूजन सब लिख के रखना। शिव की आराधना करे, साधना करे। मलमास ने जैसे ही साधना करी, भगवान शंकर ने अपनी मलमास की जो काली काया थी उसको समाप्त कर कर मेरे शंकर भगवान ने अपना कर्पूर गोरम स्वरूप दे दिया। जो स्वरूप मिला, शिव जी उसको भगवान नारायण के पास लेकर चले गए। और भगवान श्री हरि ने जब उसको देखा कि शिव ने इसको रूप दे दिया है, तो शंकर भगवान के देने पर स्वयं भगवान नारायण ने अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया। और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास, और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की, अधिक मास भगवान की, हर हर महा। ब्रह्मा जी के मन के भेद को मिटाने के लिए भगवान स्वतः अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन देते हैं। भगवान श्री अर्धनारेश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बोल अर्धनारेश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारेश्वर का सुंदर स्वरूप आया, दर्शन किए। ये कथा आज दूसरे दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। घरोंडा मंडी में जो कथा चल रही है, आज उसका द्वितीय दिवस यहाँ विराम हुआ। कल कथा